हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल के आदेश क्लासेस प्लेटफॉर्म पर। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे अपने देश के सबसे छोटे केंद्र शासित प्रदेश, सुंदर और उत्तम केंद्र शासित प्रदेश, पर्यटन के लिहाज से नायाब हीरा लक्षद्वीप पर। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है, जिसमें से 10 द्वीपों पर ही लोगों का आवास है। बाकी के 26 द्वीप निर्जन हैं, परंतु पर्यटन के हिसाब से बहुत ही उत्तम है। देखिए, लक्षद्वीप तब मीडिया में सुर्खियों में आया जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने वहाँ पर जाकर समुद्री एडवेंचर स्नॉर्कलिंग का फ़ायदा उठाया। ऐसे तो वहाँ पे समुद्री एडवेंचर के और भी बहुत सारे खेल हैं, उनकी आगे चर्चा करेंगे। देखिए, मीडिया की सुर्खियों में तब तो आया ही, परंतु तब अधिक चर्चा का विषय बन गया जब मालदीव के 3 कनिष्ठ मंत्रियों ने मोदी जी की आलोचना की, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और हमारी भावनाओं को ठेस पहुंचाई। क्योंकि आज तक हमारे बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, फिल्मी हस्तियाँ, वो पर्यटन के लिए मालदीव को प्रमोट करती थीं, क्योंकि मालदीव हमारे ही लोगों का घर है। उनकी जीविका का सबसे बड़ा साधन पर्यटन ही है। इसलिए हमने लक्षद्वीप की उपेक्षा की है मालदीव को ध्यान में रखकर। पर क्योंकि मालदीव के लोगों ने हमारे द्वारा किए गए सभी पहले के उपकारों को, जैसे ऑपरेशन कैक्टस, ऑपरेशन सी वेव, ऑपरेशन नीर, ऑपरेशन संजीवनी, जो हम समय समय पर मालदीव को सहायता उपलब्ध कराते रहे हैं और हमारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा पर्यटक बनकर मालदीव जाते रहे हैं, उन सभी को उसने चीन के बहकावे में आकर हमारे सभी किए गए उपकारों को भुला दिया है। इसलिए अब हमारा भी कर्तव्य बनता है और देशभक्ति की खातिर हमारा कर्तव्य बनता है कि हम अपने नायाब हीरे, प्रकृति का दिया हुआ एक सुंदर तोहफा लक्षद्वीप को पर्यटन के लिहाज से प्रमोट करें। जैसा कि हमारी सेलिब्रिटीज ने भी लक्षद्वीप के लिए सभी लोगों से आह्वान किया है कि वे लक्षद्वीप जाएं और लक्षद्वीप की शोभा बढ़ाएं, लक्षद्वीप के सुरमय, शांतमय और आनंदमय वातावरण का लुत्फ लें। इजराइल ने भी 2 कदम आगे बढ़कर कहा है कि मैं वो तकनीकी उपलब्ध कराऊंगा कि जो समुद्री पानी को पीने योग्य पानी में कन्वर्ट कर देंगे। और हमारी सरकार का ने भी अब ये घोषणा की है कि जो वहाँ पर केवल एक ही हवाई पट्टी अगाती द्वीप में है, यहाँ पे ये अगाती द्वीप है, अगाती द्वीप में है, उसके अलावा भी मिनिकोय द्वीप में भी एक हवाई अड्डा स्थापित किया जाएगा, जो एक तरह से जॉइंट वर्क करेगा सैन्य कार्यों के लिए भी और सिविल कार्यों के लिए भी। क्योंकि अब हम मालदीव पर ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि मिनिकोय से 8 डिग्री चैनल से ही पृथक है मालदीव, और हम ज़्यादा मालदीव पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे देश का भी और साउथ ईस्ट देशों का भी जो ट्रेड हिंद महासागर से होता है, लगभग उसका 80% मालदीव के निकट से ही होकर गुजरता है। तो मालदीव की बड़ी इंपॉर्टेंस बनी हुई थी। दूसरा, अरब सागर पर निगरानी रखने के लिए भी मालदीव की बहुत आवश्यकता भारत को बनी हुई थी। परंतु अब भारत ने सोच लिया कि मालदीव भरोसे लायक पड़ोसी नहीं रहा है, इसलिए अब हम अरब सागर पर निगरानी रखने के लिए और चीन की कारगुजारियों को नियंत्रित करने के लिए हम मिनिकोय पर एक सैन्य अड्डा भी स्थापित करेंगे और यहाँ पर वो सभी साजो सामान स्थापित करेंगे ताकि हम अरब सागर पर निगरानी रख सकें। क्योंकि हमारे अरब सागर, हमारा देश, हमारे देश की जो मुख्य भूमि है वो कोई ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए चीन का यहाँ आ जाना हमारे लिए बेहद ही खतरनाक साबित होगा। अब हम इसके बारे में थोड़े से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट जान लेते हैं लक्षद्वीप के बारे में। पर्यटन के हिसाब से तो नायाब तोहफा है ही है, परंतु कुछ बड़ी महत्वपूर्ण और इंटरेस्टिंग फैक्ट हैं लक्षद्वीप के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 द्वीपों का एक समूह है, केवल 10 ही द्वीपों पर क्या है,
लोगों का बसेरा है, आवास हैं। बाकी के 26 देश क्या हैं, निर्जन हैं। इसके अलावा इसकी जो पॉपुलेशन है वो 64,000 है। लगभग 96% जनसंख्या इस्लाम मत की अनुयायी है। उसमें भी अगर 4 समुदाय हैं, जैसे कि मिलबी है, अमीनी दीवी है, कोयस है और मेलाचेरी है। यहाँ पर अमुन जो भाषा ज़्यादातर बोली जाती है वो मलयालम है। हालांकि जो मालदीव की भाषा है महल, जिसकी लिपि धिवेई है, वो भी यहाँ पर बोली जाती है। इसके अलावा इसकी जो राजधानी है वो क्वारती है। ये सभी द्वीप मूंगे की चट्टानों के बने हुए हैं। मूंगा एक सिलेंट्रेटा संघ का जंतु होता है जो लाखों वर्षों में अपनी कॉलोनी बनाकर रहता है। उन्हीं कॉलोनी के अपक्षय के कारण जो रेत बनता है कोरल द्वीपों से, कोरल का, वही इन द्वीपों की संरचना में सहायक हुआ है। इन्हें एटोल कहते हैं क्योंकि इनकी आकृति घोड़े के नाल जैसी होती है। दूसरा एक बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है, क्योंकि जब इनके चारों तरफ क्या है, लैगून झीलें पाई जाती हैं। लैगून झील का मतलब होता है खारे पानी की झील। वो पश्चजल झीलें होती हैं, बैक वाटर लेक होती हैं। पश्चजल झील वे होती हैं कि जब ज्वार भाटा का पानी चढ़कर आता है तो वो वापस नहीं जा पाता है, क्योंकि द्वीप के तट और उससे कुछ दूरी पर एक बालू रेत की बड़ी दीवार बन जाती है जिसके लिए पानी भर जाता है, और वो झील बड़ी शांत समुद्री जल की बन जाती है, नीले रंग की। उसमें हलचल भी नहीं होती है और उसमें विभिन्न प्रकार की जीव जंतुआ, रंग बिरंगी मछलियाँ, एक जलीय जीवन उसके अंदर पाया जाता है। क्योंकि मूंगे की चट्टानें भी काफ़ी रंग बिरंगी होती हैं, तो उसके अंदर विभिन्न प्रकार के जलीय जीव जंतु, विभिन्न रंग बिरंगे जलीय जीव जंतु उन समुद्रों की अब एक अलग ही शोभा बढ़ा देते हैं। इसलिए वहाँ पर समुद्री एडवेंचर के रूप में स्नॉर्कलिंग, स्कूबा डाइविंग, काइट सर्फिंग, पैरासोलिंग और बहुत सारी जल क्रीड़ाएं हैं, जैसे कि कैनोइंग, कायाकिंग, ऐसी बहुत सारी जल क्रीड़ाएं हैं, समुद्री एडवेंचर हैं, जिसका वहाँ पर लोग बाग लुत्फ उठाते हैं। कहीं मालदीव से भी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी वाला लक्षद्वीप है। वहाँ के लोगों की जो आय का साधन है, हमारे लक्षद्वीप के लोगों की जो आय का साधन है वो ज़्यादातर क्या है, नारियल की खेती है। और उसके बाद यदि हम उनके जीवन में और भी सुधार करना चाहें तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है, पर्यटन है। जब से ये घटना हुई है लगभग काफ़ी लोगों का रुझान लक्षद्वीप की तरफ बढ़ा है। कहते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। अगर ऐसा किया है मालदीव के मंत्रियों ने या नई सरकार जो मुइज़ी की सरकार आई है उसने भारत के प्रति ऐसा रवैया अपनाया है, तो शायद ये हमारे लिए वरदान ही साबित हो और हमारे लक्षद्वीप के लिए और भी वरदान साबित हो। वहाँ पर्यटन का विकास हो, दुनिया के भी सैलानी जो मालदीव जाते हैं, इतना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दिया जाएगा कि दुनिया के सैलानी भी हमारे लक्षद्वीप में आएंगे और मालदीव शायद इस चीज़ को लेकर बहुत पछताएगा। ये चलो आने वाले समय की बात है। और भी बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है मालदीव के बारे में, जैसे कि मालदीव रेबीज फ्री स्टेट है। यहाँ पर कुत्ते नहीं पाए जाते, कुत्ते तो पाए नहीं जाते, परंतु यहाँ पर कौवा भी नहीं मिलता है। कौवा है, मतलब 3 वो हैं, एक तो यहाँ पर नहीं मिलते हैं, सांप, कौवा और कुत्ते नहीं पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक दुर्लभ पक्षी पाया जाता है, रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड। दुर्लभ पक्षी पाया जाता है रेड बिल्ड ट्रॉपिक बर्ड। एक हरे रंग का कछुआ भी पाया जाता है यहाँ पे। इसमें यहाँ का जो राज्य पशु है वो तितली मछली है, और सूडी टर्न यहाँ का राज्य पक्षी है, और ब्रेडफुट यहाँ का राजकीय वृक्ष है। एक साइरेनिया समुद्री गाय भी यहाँ पे मिलती है, जबकि वो एक लुप्त प्राय जीव है, पूर्णतः लुप्त नहीं हुआ है, परंतु वो अगर कहीं पे दिखता भी है तो वो लक्षद्वीप है। उसके अलावा जैसे कि हमने बताया कि ये द्वीप हैं, जो मिनिकोय द्वीप है उसकी कोच्चि से डिस्टेंस कितनी है, 398 किलोमीटर है, और सुहेली द्वीप यहाँ पे है कल्पेनी की 287, और कोच्चि से 404 किलोमीटर पर है क्वारती, और अगाती द्वीप है 495 किलोमीटर। बंगारम द्वीप ये बैठता है यहाँ से 459 किलोमीटर पर। ऐसे ये मैंने जो द्वीप इसमें दिखाए हैं ये सारे रिहायशी द्वीप हैं यहाँ पर जो है। और
यहाँ से कोच्चि से इजीली यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। हालांकि यहाँ पर सबको परमिट व्यवस्था दी हुई है। 200 रुपये, अब तक 200 रुपये की ट्रेजरी भरकर हम वहाँ का परमिट लेते थे, परंतु अब सरकार ने इसको और ईजी बना दिया है, इसे ऑनलाइन कर दिया है। आप 200 रुपये ऑनलाइन जमा कीजिए, वहाँ से परमिट व्यवस्था के तहत आप वहाँ की परमिशन जाने के ले लीजिए। इसका इसलिए किया गया था क्योंकि लक्षद्वीप की जैव विविधता को देखते हुए इसलिए वहाँ पर जो है इस चीज़ को, वहाँ पर सैलानियों की संख्या ज़्यादा ना बढ़े, इसलिए परमिट व्यवस्था लागू की गई थी, परंतु अब इसे आसान और सुगम बना दिया गया है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर एक द्वीप लैगून झील रखता है, जहाँ पर समुद्री एडवेंचर के हिसाब से, जैसा मैंने बताया कि समुद्री क्रीड़ाओं के हिसाब से तो महत्वपूर्ण है ही है। स्पेशल तरह की वहाँ मूंगे की चट्टानें भी हैं। अपना हर द्वीप का अपना एक इतिहास भी है, छोटा छोटा अपनी बातें हैं जो आप वहाँ जाके जब देखेंगे तो आप उस इतिहास से परिचित होंगे। ठीक है, वहाँ की अपनी एक सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था भी है प्रत्येक गांव की। जैसे कि हम बात करें, मिनिकोय द्वीप पर 10 गांव रहते हैं। 10 गांवों की अपनी एक अलग प्रशासनिक व्यवस्था होती है, जहाँ का मुखिया चुना जाता है। वहाँ पर महिला मुखिया अपने अलग चुना जाता है और पुरुष मुखिया अपना अलग चुना जाता है। तो ये मैंने आपको लक्षद्वीप के बारे में बताया, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट जैसे कि मैंने आपको ये बताए हैं, और काफ़ी बड़ी महत्वपूर्ण जानकारियाँ तो वहाँ जाकर पर्यटक बनकर ही जाकर आपको मिलेंगी। तो इसलिए लक्षद्वीप के बारे में जो आज तक हम अनभिज्ञ थे और हमें नहीं इतना ज्ञान था, जबकि ये इतना महत्वपूर्ण स्टेट के रूप में हमारे सम्मुख आता भी नहीं था, हमारे देश का हिस्सा होते हुए भी इन घटनाओं ने लक्षद्वीप को भारतीय परिदृश्य के एक महत्वपूर्ण स्थान पर लाकर खड़ा कर दिया है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको लक्षद्वीप के इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में अच्छा लगा होगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।